आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी यह जो AP है जो दिया हुआ है 9, 17, 25 डैश डैश, ये कितने टर्म को लेकर इसका जो सम होगा 636 हो जाएगा। तो गिवन AP इज़ क्या है 9, 17, 25 डैश डैश। हियर A इज इक्वल टू क्या होगा 9, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ दिया हुआ है 17, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। SN का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? सम ऑफ 636, यानी SN का वैल्यू 636 हुआ। तो हम लोग फॉर्मूला पर इसे पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN का वैल्यू 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 8। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। फिर आगे इसमें देखते हैं 2 को कॉमन ले रहे हैं तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इधर का जो 2 है वो राइट हैंड साइड में जाकर वो 0 हो जाएगा। तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देन इसे कैलकुलेट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइज करके क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो वेन 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0, देन 4n इज इक्वल टू माइनस 53, देन n इज इक्वल टू माइनस 53/4। एक बार क्या होगा वेन n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 12। चूँकि इसमें निगेटिव को हम लोग नहीं लेते हैं इसलिए पॉजिटिव में क्या है 12 आया है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब इसमें ये इसका क्या हुआ आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी A का वैल्यू 5 दे रहा है एंड लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म क्या दे रहा है 45। द सम इज 400। इसका जो सम है वो 400 है। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी n निकालना है और कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना है। तो हियर दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है a का वैल्यू 5, an इज इक्वल टू 45, यानी लास्ट टर्म an होता है तो an इज इक्वल टू 45 और sn इज इक्वल टू 400। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू पुट करेंगे 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। अब sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an। आप लोग किसी भी फॉर्मूला का इसमें यूज कर सकते हैं। तो sn इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 5 प्लस 45। तो 400 इसे कैलकुलेट करेंगे तो 400 इंटू 2 इज इक्वल टू 50n। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 इंटू 2/50। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 16 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 में n का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है इधर देखिए आप लोग। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40, तो n का वैल्यू क्या है 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 8/3 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल गए, n भी निकल गए, n इज इक्वल टू 16 और कॉमन डिफरेंस 8/3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। किसी AP का पहला और अंतिम पद जो है वो क्या है 17 एंड 350। तो इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी d का वैल्यू 9 दिया हुआ है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, यानी n पूछा जा रहा है, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और इसका सम क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी हैव फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a का वैल्यू 17 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 350 दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसे हम लोग पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो an इज इक्वल टू लास्ट टर्म होता है यानी 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस वन इंटू 9, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस वन का वैल्यू जो आ जाएगा वो 37 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया 37 प्लस 1 यानी 38, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकाल लिए, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 38। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ देयर सम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ देयर सम, सम के बारे में पूछ रहा है, तो सम क्या हो जाएगा, तो हम लोग सम निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 38 हो जा रहे हैं, इसलिए S38 इज इक्वल टू 38/2 इंटू 17 प्लस 350। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो सम क्या निकल जाएगा, S38 इज इक्वल टू 6973, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, यानी सम पूछा जा रहा है फर्स्ट 22 टर्म्स का। किसी AP के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम क्या होगा, जिस AP का कॉमन डिफरेंस 7 है और इसका 22 टर्म 149 है। तो हियर n इज इक्वल टू 22, n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, a22 इज इक्वल टू 149 इज इक्वल टू l, यानी लास्ट टर्म क्या है, चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स 22 है इसलिए लास्ट टर्म a22 हो जाएगा। तो 149 इज इक्वल टू l, a22 कहिए या फिर l कहिए, बात सेम ही है। d यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7। तो हम लोग मानते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी a, AP का फर्स्ट टर्म क्या है a मान लिए, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ n का वैल्यू 22 पुट किए तो a22 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 7 हो गया। तो 149 a22 का जो वैल्यू है 149 है इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7, इसे कैलकुलेट करेंगे तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा। आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। नाउ Sn इज इक्वल टू क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an। तो S22 चूँकि ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 22 हो गए हैं, यहाँ n का वैल्यू 22 है, इसलिए n जहाँ जहाँ n है वहाँ 22 हो जाएगा। तो S22 इज इक्वल टू 22/2 इंटू a का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 149, इसे कैलकुलेट करेंगे तो S22
इज इक्वल टू 1661, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। यानी किसी एपी का फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, वैसा एपी का जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो हियर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 51। यहाँ देखिए आप लोग, नंबर ऑफ टर्म्स 51 दिया हुआ है, यहाँ 51 दिया हुआ है। तो n इज इक्वल टू 51, a2 इज इक्वल टू 14, a2 का वैल्यू 14 दिया हुआ है, a3 का वैल्यू 18 दिया हुआ है। तो वी हैव a2 इज इक्वल टू 14। तो a2 का अर्थ क्या होता है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो a3 इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, अर्थात a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से d और a का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले d का वैल्यू कितना आ गया, 4 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब d का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग d और a का वैल्यू निकाल चुके। अब हम लोग सम ऑफ 51 टर्म्स का वैल्यू निकालेंगे। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2, यहाँ n का वैल्यू 51 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 51 बाई 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, इसे कैलकुलेट करेंगे तो S51 इज इक्वल टू 5610। दस द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज 5610। इस तरह 51 टर्म्स का जो सम कितना हो गया, 5610 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। यानी किसी एपी का फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। और इसके 17 टर्म्स का जो योग है यानी सम है वो 289 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो क्या निकालना है, फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो वी हैव S7 इज इक्वल टू 49, 49 क्वेश्चन में दिया हुआ है। S17 इज इक्वल टू 289, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ n है वहाँ 7 पुट करेंगे, चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिया हुआ है, 7। S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d इज 2 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 बाई 2 यानी 7। तो a प्लस 3d का वैल्यू 7 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था S17 का, यहाँ देखिए आप लोग S17 के बारे में दिया हुआ है। तो S17 क्या है, 289। तो S17 इज इक्वल टू 17 बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 16d। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। इसे कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17
हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ देखिए, इक्वेशन 1 यहाँ पर है और इक्वेशन 2 आपका यहाँ है, इक्वेशन 2। तो इसे हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो हम लोग इक्वेशन 1 में d का वैल्यू डालेंगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सम ऑफ, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम पूछा गया है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 इंटू 2n कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू n इंटू एन यानी n स्क्वायर, 2 से 2 हट गया। दस द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n स्क्वायर। इस तरह इसका जो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसका आंसर क्या आया, n स्क्वायर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, सो दैट a1 a2 डैश डैश an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। यह AP को ये जो दिया हुआ है यह एक तरह का AP है, इसे हम लोग को शो करना है जिसको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट नंबर an इज इक्वल टू 3 + 4n और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो सॉल्यूशन 1 देखते हैं पहले, फिर हम लोग सेकेंड देखेंगे। तो हियर an इज इक्वल टू 3 + 4n, अगर n का मान हम लोग 1 2 3 4 डालते हैं तो a1 इज इक्वल टू n का मान 1 डालने पर क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1 यानी 7 हो गया, a2 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2 यानी 11 हो गया, a3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3 यानी 15 हो गया। इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे डैश डैश करते हुए। तो an इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 4n हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह एक AP को फॉर्म करता है जहाँ a1 यानी a फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग 7, d का वैल्यू 11 हो गया, चूँकि d क्या होता है a2 - a1 होता है। तो 11 - 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इज 7 11 15 19 ऐसे बढ़ रहा है और इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 4n। नाउ अब हम लोग यह क्या हो गया, एक AP फॉर्म कर रहा है। AP फॉर्म करने का क्या अर्थ होता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस में देखिएगा 11 - 7 इज इक्वल टू 4, फिर 15 - 11 इज इक्वल टू 4, यह AP को फॉर्म कर रहा है। नाउ SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ S15, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n का जो वैल्यू है, अब हम लोग n का वैल्यू अगर 15 मानते हैं तो इस पर पुट करके देखते हैं। S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू 7, a का वैल्यू यहाँ 7 आ चुका है, n-1 इंटू d, तो n का वैल्यू 15 - 1 इंटू 4, तो 15/2 इंटू 14 + 56, तो 15/2 इंटू 70 यानी 15 इंटू 35। तो S15 का वैल्यू क्या हो गया, 525 हो गया। अब हम लोग इसका 10 का सेकंड नंबर देखते हैं। n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 - 5n। तो पुटिंग n इज इक्वल टू n का वैल्यू अगर 1 2 3 4 ऐसे लेकर चलते हैं तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, a3 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 3 इज इक्वल टू -6।
इसलिए ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5n जो दिया हुआ है। द ए पी इज, अब ए पी किस फॉर्म में हो गया 4 माइनस 1 माइनस 6 डैश डैश ए 9 माइनस 5n, वेयर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है तो माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो एस एन इज यह एक AP का निर्माण करता है, इसलिए एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू खुद से हम लोग 15 लेते हैं तो 15/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5। ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, डी का वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो क्या आया है कैलकुलेट करने के बाद 15/2 इंटू 8 माइनस 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 15/2 इंटू माइनस 31 तो माइनस 465 हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यह थोड़ा सा लॉन्ग है, इसे ध्यान से देखिएगा। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सम है किसी AP का फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो 4n माइनस n स्क्वायर है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी इसका फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है। दैट मीन्स आपको A1 कहिए या फिर S1 कहिए, फर्स्ट टर्म में सम भी वही रहता है और A1 भी वही रहता है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फिर A2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड द nth टर्म। सिमिलरली हम लोग को क्या फाइंड करना है, तीसरा टर्म, 10वां टर्म और nth टर्म्स। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। वी हैव एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है तो 4n माइनस n स्क्वायर, तो व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, फिर 4n माइनस n स्क्वायर पर पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी S2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। सेकेंड टर्म, अब हम लोग को A2 का वैल्यू निकालना है। तो A2 का वैल्यू क्या होगा, S2 माइनस S1 होता है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। S3 इज इक्वल टू, फिर हम लोग 4n माइनस n स्क्वायर पर पुट करेंगे तो n का वैल्यू 3 करेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी S3 का अर्थ होता है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू 3। यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए A3 का वैल्यू, A3 का अर्थ होता है थर्ड टर्म और S3 का वैल्यू होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू 3। अब हम लोग A3 निकालेंगे तो A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, तो S3 का वैल्यू 3 आ गया है और S2 का वैल्यू 4 है। यहाँ देखिए 4 है, S2 का वैल्यू 4 है और S3 का वैल्यू 3 है, तो इसे हम लोग 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। नाउ Sn का वैल्यू भी क्वेश्चन पूछा है, तो Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, तो n का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो S9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो 36 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 45 हो जाएगा। अब S10 का भी वैल्यू पूछा है, तो S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला 4n माइनस n स्क्वायर, तो 40 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 60। तो यहाँ S10 का भी वैल्यू निकल गया। अब 10th टर्म पूछा जा रहा है, यानी 8 10 पूछा जा रहा है।
तो A10 इज इक्वल टू क्या होता है, S10 माइनस S9, तो -60 माइनस इंटू -45 इज इक्वल टू -60 प्लस 45 इज इक्वल टू -15। नाउ Sn इज इक्वल टू क्या होता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 4n माइनस एन स्क्वायर, ऑल्सो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग n माइनस 1 कर देंगे। देखिए यहाँ 4n दिया हुआ है तो 4n माइनस 1 कर दिए, यहाँ 4n है तो 4n माइनस 1, फिर यहाँ n स्क्वायर है तो n माइनस 1 का स्क्वायर कर दिए। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा तो 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, इसलिए n या Sn माइनस 1 निकला, इसलिए nth टर्म यानी an, देखिए nth टर्म का अर्थ होता है an और Sn मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो nth टर्म यानी an निकालना है, यहाँ पर क्या होकर निकालना है an, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn का वैल्यू दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस Sn माइनस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 2n हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं, S1 इज इक्वल टू 3 निकाल लिए, S2 इज इक्वल टू 4, S3 इज इक्वल टू 3, A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू 1, A10 इज इक्वल टू -15 और An इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी प्रथम फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल होता है उसका सम निकालिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर, 6 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 40 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 6 का टेबल देखिए, 6 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, इसको डैश डैश करते हुए जाएंगे तो 6 इंटू 40, लास्ट में क्या हो जाएगा 6 इंटू 40 हो जाएगा। दैट मीन्स 6, 12, 18 डैश डैश 240। तो हियर a इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। देखिए यहाँ जो भी दिया हुआ है ये सब 6 से डिविजिबल होंगे, तो 6 इंटू 40 एंड 240, लास्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से, यहाँ 240 जो है वो 40 पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल हो रहा है। तो a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, n का वैल्यू क्या हो गया 240 हो गया। तो फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स जब भी निकालने के लिए कहेगा तो हमेशा हम लोग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 240 इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो n माइनस 1 का वैल्यू 39 हो जाएगा। देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 40। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए, नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू निकल गए, तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। तो S40 इज इक्वल टू 40 बाई 2, n का वैल्यू 40 आ गया, इंटू 6 प्लस 240 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो S40 इज इक्वल टू 4920, यह इसका आंसर हो गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालिएगा, n इस फॉर्मूला से निकालिएगा, n जो है आप लोग इस फॉर्मूला से निकालिएगा, और जब n निकल जाएगा उसके बाद आप लोग सम निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, वो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के
0 और 50 के बीच जो ऑड नंबर्स आएंगे उनका सम निकालना है। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, तो 0 और 50 के बीच में कौन कौन ऑड नंबर आएंगे? 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और लास्ट क्या हो जाएंगे? 49। तो हियर a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, an इज इक्वल टू 49, यानी लास्ट टर्म 49 हो गए। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला होते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए? 25 हो गए। अब क्वेश्चन में s 25 का वैल्यू पूछ रहा है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n बाई 2 इंटू ए प्लस एल कहिए या फिर a प्लस ए एन कहिए, दोनों लास्ट टर्म को ही l हो या फिर a n हो, दोनों का अर्थ लास्ट टर्म ही होता है। तो S25 इज इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ऊपर 1 और l यानी a n का वैल्यू 49। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 इंटू 25 हो जाएगा यानी 625। इसलिए द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज 625, अर्थात दैट मीन्स इसका जो सम हो जाएगा 0 और 50 के बीच में जो जो ऑड नंबर है उन सभी को अगर ऐड किया जाए तो वो 625 आएंगे।